प्रकाश गुप्ता जी, अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब पहला जन्म हुआ और इस आत्मा को ईश्वर की दिव्य लीला का अंग बनाकर इस संसार में भेजा गया था, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा असल था। बात उसको सही ढंग से समझो तो बात समझोगे। भेजा नहीं गया था, स्वयं आया है। एक अहम बहु श्याम, केवल भगवान श्री कृष्ण थे जब सृष्टि नहीं थी। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे। बीच में वो कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। वही सब रूपों में बन गए। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब कुछ भगवान वासुदेव ऐसा जान गया वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से ये त्रिभुवन प्रकट हुआ है। अब क्या हुआ, हम भगवान की इच्छा में नहीं टिके, हम अपनी इच्छाएं कर ली, अपने को पुरुष मान के, अपने को स्त्री मान के, और नाना प्रकार के पापाचरणों में बह गए। अब हम भूल गए कि हम भगवान के हैं, भूल करके अपनी इच्छाओं के बंधन में बंध गए। हमारा पहला जन्म कौन है? आप ये जैसे भगवान अनादि है ना, ऐसे भगवान की माया अनादि है। जैसे भगवान अनिर्वचनीय है ना, ऐसे भगवान की माया अनिर्वचनीय है। आज तक कहीं किसी भी शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में तिथि तारीख नहीं लिखी कि अमुक समय रचा गया था संसार। आज तक कहीं नहीं। संसार की रचना का वर्णन है लेकिन काल का वर्णन नहीं है। समय, तिथि, जैसे आपकी मुच्छ किस तारीख को निकली थी आप बता सकते? आप ही की निकली है, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? जब आपकी निकली तो आप क्यों नहीं बता सकते? नहीं, हम बता नहीं सकते। यह है निर्वचनीय माया। कब आपका पहला जन्म हुआ नहीं बता सकते। अनादि और आखिरी में अनंत, अनादि और अनंत, ऐसी उसकी महिमा है। अब हमको वर्तमान के समय को सुधारना, पीछे की तरफ तो छोड़ो। जो हुआ जो होगा वो सब गया। हमें ना भूत की सोचना ना भविष्य की। अब हमें वर्तमान में मनुष्य शरीर मिला, अब हम जान जाएं कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे भगवत प्राप्त हों, कैसे दुखों से निवृत्त हों। इस समस्या का समाधान करो। समझ पा रहे हो आप? इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो चारों वेद कंठस्थ हों, 18 पुराण कंठस्थ हों, तो भी काम नहीं बनेगा। हमारा काम बनना है इसी जन्म में वर्तमान को भगवद स्मृति में लगाने से। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुल देते। समस्त आचरण भगवान को समर्पित कर दो और निरंतर भगवान का स्मरण करो। अभी आप समझ जाओगे कि आप कौन हैं। आपका ये शरीर आप तो नहीं है ना। इतना तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से समझ ही रहे हैं ना, पर कहीं समझते हुए भी, समझाते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। शरीर में है, आप देख लो, पकड़ो हमारी बात को, है ना, अपने इसी देहाभिमान में ही है। और जब तक ये देहाभिमान है तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए इसको मिटाने के लिए भगवत सेवा, भगवत लीला कथा गायन, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भक्तों का संग, इसी से देहाभिमान गलित होता है। जब अपने अंदर दैन्य भाव आ जाएगा ना कि सब हमसे महान, हम सबसे छोटे हैं, तो बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन। जब अपने को सब तृण से भी नीच अपने को समझ लेगा। अभी तो ऐसा नहीं है, देहाभिमान बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसको नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवत कथा श्रवण, गुणगान, परोपकार के द्वारा हम पहले अंतःकरण को पवित्र करें और हमारी इच्छाओं का नाश हो। पूर्ति नहीं, इच्छाओं का नाश हो। इच्छा रहित होते ही आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आपका सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आप कौन है, कहां तक भटके और कहां से आप जागृत हुए, अब आपकी भटकन मिट गई कि नहीं, सब आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसे तर्क और वार्ता विवाद से इसके समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान भजन से है।
नाम जप से है, नाम कीर्तन से है। उसी बात पर हम जोर देते हैं। क्या जानना चाहते हो आप? इन्होंने कहा कि वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था, जिसके बाद आत्मा कोई माया योजना नहीं, आपकी योजना है। बस हमको यही समझाना है। थोपो मत। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। थोपो मत। तुम्हारी है, तुम्हारी। हम जब कह रहे हैं उस बात को समझो। इसमें क्या है? ये किससे चल रहा है? बिजली से। ये क्या चल रहा है? बिजली। ये क्या, किससे चल रहा है? सर्वत्र बिजली एक है ना, बिजली एक है ना, प्रभाव अलग अलग है। एक हवा फेंक रहा है, ठंडा फेंक रहा है। अगर ये हीटर में हो तो गर्मी फेंकेगा। बिजली तो वही है। बस वो बिजली देखो, परमात्मा है। तुम्हारे अंदर जो पावर है वो किसका है? परमात्मा का है। प्रयोग कहां कर रहे हो? इच्छाओं की पूर्ति माया में, कभी नहीं जान पाओगे। और थोपोगे ईश्वर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। बहुत सूक्ष्म विषय, इसको समझना है। हमें किसी ने नहीं बांध रखा, हम खुद बंधे हुए हैं। भगवान तो हमें मुक्त करने के लिए अवसर दिए। भगवान ने आपको भेजा सत्संग में, मानते हुए बात? आप नहीं आए, आपको भगवान ने भेजा है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया, और आपको मनुष्य शरीर में सत्संग दिया। सत्संग में कृपा करके भगवान आपको बता रहे कि आप कैसे मुक्त होगे। अब इसी को पकड़ लो, मुक्त हो जाओ। भगवान तो मुक्त करने वाले हैं, मंगल भवन है। वो बांध कैसे सकते हैं किसी को? वो कष्ट किसी को कैसे? जिन्होंने भगवान को कष्ट देना चाहा उनको तो परम सुख दे दिया। जहर लगा के पूतना जाती भगवान श्री कृष्ण को 6वें दिन मारने, भगवान उसे परम पद दे देते हैं। भगवान की योजना हमें बांध नहीं सकती। भगवान की योजना हमें कष्ट नहीं दे सकती। भगवान की योजना हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। हमारी योजना हमें बांध रही है, हमारी योजना हमें दुख दे रही है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हमारी जो भोगों की आशा है, जो धन की आशा है, जीने की आशा है, परिवार की आशा है, यही हमारा बंधन है। भगवान ने तो बड़ी कृपा की, बहुत सुंदर पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कितना सब बढ़िया। अब इसे सब भगवान को समर्पित करो, भगवान की वस्तु है, और खूब नाम जप करो। देखो अभी आनंद आ जाएगा। अब नाम जप नहीं करोगे, इसे अपना मानोगे, इसके कर्ता भोक्ता बनोगे, तो दुख, चिंता, शोक, उद्विग्न, भय, मृत्यु यही बार बार मिलेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और आप कहोगे भगवान का विधान है। बस यही गलत बात है। भगवान ने तो चाह करके आपको सब विधान दे दिए। अगर सत्संग ना मिला होता, मानव देह ना मिला होता, हम बुद्धिहीन होते, पागल होते तो बात है। हम बुद्धिमान होकर भी पागल बनकर के माया के सूत्रों में बंधते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, ठेका लेता हूँ योगक्षेमम वाम्यम। हम एको बात भगवान की नहीं मान रहे। अब कह दे कि भगवान नहीं चाह रहे भजन करना, तो हम क्या करें? तो भजन तो हम ही आपको करना पड़ेगा, भगवान को तो नहीं। भगवान थोड़ी भजन करेंगे, वो तो भगवान ही है। भजन तो भक्तों को करना होता है, जीव को करना होता है। तो भजन करो, तब बात समझ में आ जाएगी। भगवान का बहुत मंगल विधान है, वो कभी फंसाते नहीं हैं। भगवान जीव को मुक्ति के मार्ग में ले जाते हैं, फंसने के मार्ग में हम जाते हैं। मछली को चारा दिखाई देता, कांटा नहीं। अगर कांटा दिखाई दे तो भूल के भी नहीं पाएगी। ऐसे ही माया हमको चारा दिखवाती, कांटा नहीं। और उस कांटे में जब फंस जाते हैं, आसक्ति उसे कहते हैं, वो आसक्ति जाती नहीं है। फिर ये लगता है हम जी नहीं सकते। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे अंदर आ जाता है कि हम जी नहीं सकते। अविनाशी, अविनाशी का बच्चा अविनाशी, अंश अविनाशी, और कह रहा मैं इस वस्तुओं के बिना नहीं जी सकता, इन व्यक्तियों के बिना नहीं। तो फांसा किसने? गोविंद ने थोड़ी। फांसे तो हम स्वीकार किए, हम इस भोग के बिना नहीं रह सकते, इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते। ये हमारा माना हुआ बंधन है। इसमें जैसे पहला जन्म के पहले हम उन्हीं के अंश थे। हम पहला अभी मान लो ना, पीछे क्यों मानते हो? हम मान लिया तुम्हारा आज पहला है, अब इसको अंतिम कर लो। हाँ, अंतिम तो करने की बात, उसके लिए मैं पूरी परीक्षा देने को राजी हूँ। पर मैं ये चाह रहा था कि मुझे दूर क्यों किया गया? किसको? मुझे फर्स्ट जन्म। किसको दूर किया गया? जिसमें मैं से
परमात्मा ने नहीं नहीं, वो दूर नहीं, वो इतना नजदीक है कि तुम जाओ वही वो विराजमान है। वो दूर कहां हुआ, तुम दूर हो गए। जैसे मां की अंगुली पकड़ के चल रहा है ना, अब बच्चा वस्तुओं को देखकर इच्छा की मां की अंगुली छोड़ दी और वो वस्तुओं की तरफ चल पड़ा, पर मां उसके पीछे पीछे चल रही। अविज्ञात नाम का सखा जो पुरंजन उपाख्यान में आता है, वो हरि अब भी तुम्हारे साथ है। जहां तुम हो वहीं बैठा हुआ है वो, जहां तुम हो वहीं हरि है। पर अंतर ये हो गया कि आपने हरि की तरफ पीठ कर ली और जगत की तरफ मुख कर लिया। और अगर जगत की तरफ पीठ करके हरि की तरफ देखो तो अब भी वही है, वही है। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। वो हृदय में ही बैठे प्रभु। बस हमारी ये जो भगवान से विमुखता हो गई है, ये हमारी इच्छा माने जो कामना है, जो भोगों की कामना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, देखना सुनना सूंघना छूना स्पर्श करना भोगना, इस कामना ने मुझे भगवान से विमुख कर दिया। इस कामना ने मुझे विमुख किया है। चाहे वो प्रथम मान लो चाहे अभी मान लो। हम कह रहे पुराना इतिहास का है को देखो, क्योंकि उसका अंत नहीं मिलना। जैसे समुद्र की तरंगे गिन सकते हो क्या? ऐसे हमारे जन्म हो गए, इतने जन्म हो गए, अब कैसे उसका पता लगाया जाए? इसलिए हम इसको पहला माने और इसी को अंतिम कर देते हैं। हम इसी को पहला मान के अंतिम कर देते हैं श्री कृष्ण चरणों में, क्योंकि पीछे का तो सब वो मिटा देंगे। हम तो हम स्वर पापे भ्यो मोक्षिष्यामिमाशुचा, वो सर्वज्ञ हैं। हम तो नहीं जान सकते कि हमारे कितने जन्म हुए, लेकिन उनको तो एक एक का पता है ना, उनको तो पता है। उनके ज्ञान के सामने हमारा न भूत न भविष्य न वर्तमान ये पर्दा नहीं बन सकता। हमारे लिए हो सकता है भूत भविष्य वर्तमान। जैसे अपनी हथेली पे हम आंवला रख ले तो चारों तरफ से देख सकते हैं, ऐसे ही भगवान अनंत ब्रह्मांडों को ऐसे देख रहे हैं, अनंत जन्मों को देख रहे हैं। तो हम उनका भजन करके अपना आखिरी जन्म कर लें तो हम मान लेते हैं कि हमें भगवान की कृपा से मानव देह मिला और ये पहला है, और इतना भजन करते हैं कि इसको आखिरी बना देते हैं। जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएं, यही खास बात है। और जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला हमारा कामना है, हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, हमारी आशा है, इसी को मिटाना है। आप समझ पा रहे हो? चाहे पहला उधर मान लो चाहे पहला इधर मान लो, हम विमुख हैं, फंसे हैं तो अपनी कामनाओं से फंसे, इच्छाओं से फंसे। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, शोराउर निज गे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। संत महात्मा जो साधन कर रहे हैं किस बात के लिए? चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। भगवत स्वरूप होगा। चाह मिटाओ, बस चाह मिटाना ही तो साधना है। चाह मिटा दो, फिर देखो आप फिर प्रश्न करना के चाह मिटा दो एक बार, कुछ नहीं चाहिए, फिर प्रश्न नहीं रह जाएगा। देखो तुम और तुम्हारा चेहरा, ये दो तब तक दिखाई देंगे जब तक दर्पण है। इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। इसको हटा दो तो आप ही आप बचोगे, आप ही आप बचेगा। अंतःकरण रूपी दर्पण हट जाए तो आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही वो खेल रहा है। बस यही बात जानने के लिए साधना की जाती है। साधना जब हो जाती है तब सब, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, ये मायाकृत शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। जब कोई भगवान के धाम जाता है तो भगवत स्वरूप होके जाता है। कोई जीव भाव से थोड़ी जाता है, कोई देह भाव से थोड़ी जाता है। तो हम अपने प्रभु से विमुख हो गए कामनाओं को लेकर, वासनाओं को लेकर। नहीं, अगर ये कामना वासना छोड़ दो तो अभी आप देखोगे कि प्रभु ही प्रभु हैं, आप कहीं नहीं है, आप कहीं है ही नहीं। ढूंढने वाला जब चला और जब मिला तो जो मिला तो खोजने वाला खो गया। समझ पाओ तो समझ। महाराज जी आपकी कुछ बातें ऊपर ऊपर से जा रही है महाराज जी, इसको समझने के लिए क्या? तो अब भीतर भजन नहीं तो ऊपर से तो निकली जाएगी। अब अध्यात्म की बात को समझने के लिए कुछ कुछ तो जेब में रख ही लो यार, इतनी महंगी बात है ऊपर से तो जो हम कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत और संत महापुरुषों के द्वारा जो अमृत मिला है वही हम आपको पिला रहे। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होए भव भंगा।
अनायास भगवान की कृपा से चर्चा सुनने को मिलती है। ये चर्चा सुनने को मिल रही ना, व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे मंत्र ना भी जानता हो, झाड़ने वाला अगर सही है और झाड़ रहा है तो उसका विष उतर जाएगा सामने वाले का। वो मंत्र नहीं जान रहा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि मंत्र का एक अपना प्रभाव है। तो इन भागवतिक बातों का एक प्रभाव है। जैसे आप बैठकर सुन रहे हो, ये खाली नहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में अगर एक शब्द भी पड़ गया तो आपको उठा देगा, आपके जीवन की धारा को बदल देगा। तो शब्द तो व्यर्थ नहीं जाएगा, शब्द व्यर्थ नहीं, उसका प्रभाव होता है, शब्द का प्रभाव होता है। जब ये साधारण व्यवहारिक शब्द अपना प्रभाव दिखाते हैं तो भागवतिक शब्द अपना प्रभाव कैसे ले दिखाएंगे? भागवतिक शब्द भले ऊपर से ऊपर जाए लेकिन अमोघस्य वो अपना प्रभाव दिखा के रहेंगे। और अगर कहीं आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुन लिए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा जी। क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के थोड़ा लाभ विलंब से मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास कर लिया जाए तो संतों की वाणी से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए।